नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन जस्ट मैरिड। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं एनिमली स्कैन के लिए। ये स्कैन 5th मंथ में होता है और विद इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये हो जाना चाहिए। फिलहाल अभी मेरा 1 हफ्ता फास्ट है, 21st वीक चल रहा है और मैं अभी जा रही हूँ। डॉक्टर ने अभी बुलाया था मुझे। अभी क्या होता है ना, स्कैन करवाने हम जब भी जाते हैं तो हमें ये रहता है कि हमारे अंदर कैसा हलचल चल रहा है, बेबी का सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि बाहर से तो हमें कुछ पता नहीं चलता और हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी भारी सा लगना, कभी भूख ना लगना, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हमें अंदर का खबर तभी हो पाता है जब हम स्कैन कराने जाते हैं। इसीलिए मैं स्कैन का बहुत वेट करती हूँ कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, ये मेरे को कंफर्मेशन हॉस्पिटल से मिल जाए। तो ठीक है, अभी चलते हैं। हम लोग पहले स्कैन करवाएंगे। आज शायद मुझे टिटनस का इंजेक्शन लगेगा और मेरा ग्लूकोज एंड थायराइड वगैरह चेक होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिपोर्ट ये सारा होता है, सब नॉर्मल आया था। अभी 5th मंथ में वापस से चेक होता है, तो अभी वो चेक होगा शायद। तो अभी मैं जाती हूँ, जैसे जैसे प्रोसीजर्स आगे बढ़ेंगे आई विल लेट यू नो गाइस। लेट्स गो। इसका पानी का बॉटल ले लीजिए। सो गाइज, ये मेरा हॉस्पिटल है, पीछे से इसका बैक साइड है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। आरुष, देख लो देख लो देख लो। सबको आपका पासवर्ड पता चल जाएगा। ये मेरा फोन लिया है। आरुष को बहुत जोर से भूख लगा है। व्हील बस इधर रखो। ठीक है। ये क्या है? हाँ आरुष, कैसा लग रहा है आरुष ये लाइट? आरुष कैसा लग रहा है लाइट? सो गाइस, कल घर आने के बाद मुझे आरुष को बचा हुआ नूडल्स मैं लेकर आ गई थी, तो मुझे वो खिलाना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने उसको मिल्क पिलाया और मैं सुला दी थी। फिर उसके बाद मैं भी थक गई थी, इसीलिए मैंने कुछ भी डिटेल नहीं बताया। अब आज 2nd डे है, तो मेरे एनिमल स्कैन में रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है भगवान की दया से। और बेबी का वेट भी बहुत अच्छा है। अभी एनिमल स्कैन में बेबी का वेट आया है 503 ग्राम्स, जो कि एक आइडियल वेट होता है।
कि जब आप 20 वीक्स प्रेग्नेंट हो तो बेबी का वेट इतना होना चाहिए, इससे आपका बेबी हेल्दी बॉर्न होता है। और अगर वेट कम है तो वेट बढ़ाने के लिए आपको अपना डाइट इम्प्रूव करना चाहिए, लाइक अच्छे से प्रोटीन लेना चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जितना हो सके हाइड्रेट रहिए। अगर आप पानी पीना भूल जा रहे हैं तो ऐसे चीज़ें लीजिए जो आपको लंबे टाइम तक हाइड्रेट रखे, जैसे कि फ्रूट जूस हो गया, या फिर कोकोनट वाटर हो गया, या फिर आप अगर थोड़ा वीक या लो फील कर रहे हैं तो ग्लूकॉन डी पी सकते हैं, या फिर ORS वाटर। तो ये उस सिचुएशन में है अगर आप वीक फील कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं कोकोनट वाटर डेली लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं आज से आप लोगों के साथ डाइट शेयर करूँगी, और उसी दिन ही ना मैं बहुत गंदा खाना खाती हूँ। गंदा खाना मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी आई थिंक कि मैं ठीक से मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं प्रायोरिटी आरुष को ज़्यादा देती हूँ अपने ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो खा ले उसके बाद मैं खाऊंगी, पहले वो सो जाए फिर मैं लंच करूँगी, तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। जो कि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, आपके अंदर छोटा बेबी, आपको उसको देखना चाहिए। तो मैं दोनों ही बैलेंस करके चल रही हूँ, शायद इसीलिए मेरा रिपोर्ट अच्छा आया है। तो मैं किसी थर्ड पर्सन का सुनने से बेटर ये फील करती हूँ कि व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू मी, और मैं दोनों चीज़ों को अकेले बैलेंस कर रही हूँ और सही चल रहा है सब अभी तक। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि चलो ठीक है, मुझे अभी प्रायोरिटी दोनों को रखना है, बट मुझे आरुष को ज़्यादा प्रेफरेंस देना ही है, क्योंकि अगर मैं उसको प्रेफरेंस ना दे के खुद को खाऊंगी तो उसका जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। सो या सब कुछ मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी टफ, बट मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ, 100% देती हूँ कि सब कुछ मैं बैलेंस आउट करके चलूँ। फ़िलहाल अभी मेरा 5th मंथ चल रहा है, और मुझे डर लग रहा है कि अभी आने वाले 4 मंथ्स कैसे पार होंगे, क्योंकि अभी वॉमिटिंग या नोज़िया का सिम्टम्स तो नहीं है, बट बॉडी वेट बढ़ने की वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैं आरुष को खाना खिलाने के टाइम बहुत देर तक बैठना होता है, तो इतना देर बैठने से मुझे प्रॉब्लम होता है। फिर अगर किसी दिन मैं ज़्यादा काम कर लूँ तो फिर मेरे मतलब बॉडी पेन होने लग जाते हैं। मैं ज़्यादा बातें करती हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, जैसे कि अभी हो रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो थोड़ा सा ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। सो ये सारे सिम्टम्स अभी आ रहे, और आने वाले टाइम में थोड़ा ये और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अभी बहुत सारे चीज़ें मुझे मैनेज करना है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी पोस्ट केयर मुझे अकेले का नहीं करना है। मुझे मेरा, आरुष का, आने वाले बेबी का और हस्बैंड का, चारों का ख्याल मुझे ही रखना है इवन आफ्टर डिलीवरी। सो सब कुछ मैनेज मैं कैसे कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें हो पा रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आई नो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे, या फिर जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप लोग भी कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। आई नो कि ये बहुत टफ फेज़ होता है एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए, सब कुछ अकेले मैनेज करना। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आपके ऊपर एक बर्डन पड़ता है तो आपके अंदर इतना हिम्मत भी आ जाता है कि आप उसको अकेले मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो चीज़ें नहीं हुई होती है ना, तब तक हमें वो भारी लगती है कि अरे मैं कैसे करूँगी एंड ऑल दैट, बट एक बार वो हो जाता है तो सब आसान हो जाता है। आरुष के टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, बट फर्स्ट डे से आई वॉज़ वेरी फोकस्ड रिगार्डिंग माई डिलीवरी, बेबी का वेट, एवरीथिंग। मेरा बेबी नॉर्मल हुआ, फर्स्ट बेबी, उसका वेट था 3.6 kg। तो मैं अकेले डिलीवरी वाले दिन भी मैं अकेले ही गई थी हॉस्पिटल, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, बट मैंने मैनेज तो सब अकेले ही किया। सो इट वॉज़ टफ, ऑब्वियसली ईजी नहीं था, बट मैंने मैनेज किया। जब मेरे ऊपर पड़ा तो मैंने मैनेज कर लिया, और हस्बैंड का सपोर्ट भी था। आफ्टर डिलीवरी भी मतलब कोलकाता में रहने की वजह से मेरे फैमिली आ गए थे, तो काफ़ी सपोर्ट हो गया। बट उसके बाद बहुत रात भर जगना, ये वो, अब जो माँ बने उन्हें तो पता ही है एक बच्चा का ख्याल रखने में कितना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता था कैसे मैनेज होगा एंड ऑल दैट, बट हो गया। अब इस बार मेरे पास ये चैलेंज है कि मेरे पास ऑलरेडी एक बेबी है, उसके साथ एक छोटा बेबी का केयर करना, और जहाँ पे मैं ऑलरेडी
पहले के मुकाबले थोड़ा सा वीक हो चुकी हूँ। कहते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी इज़ ईजी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बिकॉज सेकेंड प्रेगनेंसी में आपका बॉडी बहुत वीक हो चुका है, आपके ऑर्गेन्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, आपका दिमाग थक चुका है, और उसके बाद इतना सब कुछ का ख्याल रखना ये फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकियों का पता नहीं, अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट अनएक्सपीरियंस लोग ऐसा बोलेंगे कि सेकंड प्रेगनेंसी इजी होता है, क्योंकि पहले से आपको पता है कितना दर्द होने वाला है, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ दर्द का ही बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका ख्याल रखना, कोई भी कमज़ोर ना पड़े, सबको ताकतवर बनाए रखना, इसमें बहुत 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 बड़ा सपोर्ट लगता है। तो मैं अभी पता कर रही हूँ कि कैसे क्या क्या मुझे मैनेज करना है, सपोर्ट चाहिए एंड ऑल दैट। बट आई ट्राई टू शेयर सो दैट मेरी जो लाइफ की जर्नी रहेगी सेकेंड प्रेगनेंसी में, शायद वो किसी को हेल्प कर सके या दिमाग दे सके कि शायद आप लोग भी अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करके वैसे मैनेज कर सकते हैं। सो या काफ़ी ज़्यादा ही बात हो गई, बट हाँ, प्रेगनेंसी टॉपिक इतना लंबा है कि इस पे बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं ना डेली व्लॉग भी नहीं कर पाती। अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा था, जिसमें ना पेट बहुत हैवी सा फील होता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पा रही हूँ। सो आई एम अवॉइडिंग शूट्स एंड ऑल, बट या आई होप कि मैंने आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर ली। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट प्रेगनेंसी व्लॉग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर। और जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं या फिर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि यू हैव नोबडी टू सपोर्ट, तो डरने का कुछ भी नहीं है। आई जस्ट विश, मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो ना, जस्ट प्रे 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 एंड मेडिटेट। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये लाइन हमेशा याद रखना, पता नहीं किस भेस में नारायण आ जाएंगे तो ये वाला गाना सुन लेना, आप लोग को मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, बाय।